हेलो फ्रेंड्स, यूपी ट्रिपल एस सी नेक्स्ट लेवल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको इंग्लिश टाइपिंग के बारे में कुछ रूल्स बताऊंगा जो आपकी एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे। तो जहाँ तक यूपी ट्रिपल एस सी इंग्लिश टाइपिंग का सवाल है, थोड़ी सी टफ आती है। इसके वर्ड थोड़े बड़े बड़े होते हैं और बड़े वर्ड टाइप करने में थोड़ी सी लोगों को प्रॉब्लम्स आती हैं। जैसे अगर वर्ड बड़े आ गए तो स्पीड स्लो करनी पड़ती है। अगर आप स्पीड स्लो नहीं करेंगे तो आपके वर्ड्स रॉन्ग हो जाएंगे। अगर छोटे छोटे हैं तो कोई बात नहीं, आराम से आदमी जो टाइप कर लेता है। आदमी इस चीज़ का हैबिचुअल होता है स्टूडेंट, कि छोटे वर्ड टाइप करके स्पेस मार के अगले वर्ड को टाइप करके स्पेस मार के वो इतनी स्पीड में आना चाहता है कि वो स्पेस को बार बार दबा के अगले वर्ड पे जाने का प्रयास करता है। इसलिए मिस्टेक्स क्रिएट हो जाती हैं। लेकिन मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर शब्द बड़े आ गए तो वहाँ पर रुक जाइए। रुकने का इन द सेंस स्लो हो जाइए। जैसे आपके टाइपिंग में ये आ गया कि कोई वर्ड हो, जैसे यहाँ पे लिखा है उत्तर प्रदेश एग्जाम, तो आप ये बोलेंगे अंदर ही अंदर अपने मन में UTTAR स्पेस PRADESH स्पेस EXAMS स्पेस, ऐसे बोल के अगर आप टाइप करेंगे तो जब आप बोलेंगे यू तो आपकी उंगली यू पे जाएगी, जब आप बोलेंगे टीटी तो आपकी उंगली दो बार टीटी को प्रेस करेगी, फिर ए बोलेंगे तो ए पे जाएगा, फिर आर बोलेंगे तो आर पे जाएगा। इस तरह से जैसा आप प्रोनाउंसिएट करेंगे अपने अंदर, आपकी उंगली वैसे ही रिस्पॉन्ड करेगी और फिर आपकी गलती होने का चांस बहुत कम हो जाएगा। तो इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, जैसे ये दिया वर्ड इफिशियंसी, तो आप बोलेंगे WORD स्पेस EFFICIENCY इफिशियंसी स्पेस। तो इससे मिस्टेक ना के बराबर होगी, आपकी स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी और आप आसानी से अपने एग्जाम को पास कर पाएंगे। एग्जाम हाल में सबसे बड़ी बात होती है कि आप अपने एंजाइटी को कैसे हैंडल करते हैं। जो आपका प्रेशर होता है वो आप कैसे हैंडल करते हैं, ये मैटर करता है। अगर आप आसानी से प्रेशर हैंडल करना जानते हैं तो अगर आपकी 25 की भी स्पीड है तो आप पास हो जाएंगे। अगर आपकी 40 की है, आपने एंजाइटी को कंट्रोल नहीं किया तो आप फेल हो सकते हैं। फेल नहीं हो जाएंगे, फेल हो सकते हैं। अगर आपकी ज़्यादा स्पीड है तो हो सकता है आप बाद में उसको मैनेज कर लें, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा उसमें आ गए एंजाइटी में तो हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम हो जाए। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि जब आप इंग्लिश टाइपिंग में जाएँ, तो आप ये मान के चलें कि जब बड़े वर्ड आएंगे थोड़ा स्लो हो जाना है, छोटे वर्ड आ जाएंगे स्पीड बढ़ा देनी है। इस फिनोमेना के साथ अगर आप काम करेंगे आसानी से आप अपनी टाइपिंग पास कर पाएंगे। मैं आपको लाइव टाइप करके इंग्लिश का जो पैसेज है वो दिखाऊंगा कि कैसे पास कर सकते हैं। ये मैंने खोल दिया है, ये मेरा पैसेज है और इस पैसेज को एग्जाम मोड में लाते हैं। ठीक है, ये आ गया आपका एग्जाम मोड में पैसेज। ठीक है, इस पैसेज को आपको टाइप करना है और अपने ऊपर पूरा कंट्रोल रखना है आपको। जैसे एग्जाम हॉल में आया तुरंत स्टार्ट हो जाती है आपकी टाइमिंग, तो जैसे ये एलो हो रहा है ना एग्जाम में, ऐसे ही एलो हो जाएगा। जैसे ही पे देखिए एलो मतलब हो गया है, तो एलो हो जाता है। कुछ लोगों का बार बार आता है ना कमेंट कि सर मेरी 25 की स्पीड है, मेरी 20 की स्पीड है, इंक्रीज़ नहीं हो रही है। तो मैं उनको बता दूं, अगर आपकी 20 की स्पीड है या उससे और कम है तो आप एक पैराग्राफ उठाइए और कम से कम 2-3 दिन लगातार करिए। अचानक आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, 5 वर्ड अचानक बढ़ेगी 2 ही दिन में। एक पैराग्राफ बार बार करने का ही फायदा है और ये रूल है टाइपिंग का। अगर आपकी स्पीड ब्रेक हो गई है तो आप चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश, अगर आपकी स्पीड ब्रेक है कहीं पे 18 की 18 पढ़े, 18-20 में अगर आप फेरे में है तो आप एक ही पैराग्राफ को उठा के 10 बार 20 बार पूरे दिन रात एक कर दीजिए। देखिए अचानक 5 वर्ड आपकी जो स्पीड मतलब इंक्रीज हो जाएगी। तो ये एक अच्छा रूल है जो आपकी टाइपिंग को आसानी से इंक्रीज कर सकता है। तो आइए इंग्लिश टाइपिंग का पैसेज मैं आपको लाइव टाइप करके दिखाता हूँ। हो सकता है मेरी स्पीड ना आए, हो सकता है अच्छी आ जाए, क्योंकि मैं भी प्रैक्टिस में हूँ। मैं आपके लिए ये क्लास लेकर आया हूँ। आपका टाइपिंग एग्जाम है हमारा, लेकिन हमको नहीं देना है। तो इसलिए ऑफिस में मैं एकदम आराम से टाइप करता हूँ, वहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं होता किसी से जो मेरा। तो इसलिए आज मैं आपको इंग्लिश का टाइप करके बताऊंगा कि कैसे कैसे आपको टाइप करना है। मैं बोल के बताऊंगा, प्रोनाउंसिएट करके बताऊंगा कि आप इंग्लिश टाइपिंग अच्छे से कैसे पास कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हाँ, टाइप करते समय आपको अपने मन में ये वर्ड प्रोनाउंसिएट करने बोलने हैं जैसे मैं बोलूँगा। ठीक है, अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है, आप देखिए अब मैं क्या करूँगा। अब मैं बोलूँगा HEHTOLD टोल्ड, HERTHEHAD ऐसे ही DOUNDED ऑफ चाहिए WNDS ATHORN M हो गया एन PUSH ND NOT FLY AS FAST STHEOTHERS WHOWERE SON FAR ऑन। अब आ गया JOURNEY जर्नी, ऐसे करेंगे TO जब स्मॉल आ गया तो बहुत तेज करेंगे COUNTRIES सॉरी ES सही है। हाँ, THEN कैपिटल टी, देख रहे हैं, इसीलिए कहता हूँ ये आ गया इधर THEN एयरटेल STHEHAD LLEN TO ND COULD RMEM NOUI HWHC CME WHERE WALREMAINET DERGROUND ऐसे AND TINY NURSED HIM TH WITH ANDLOE NITHR NORTGFIELD MOUSE KNEWANYTHING ऐसे ABOT THD DNOT NOT LIG SWALOWS NTTSP TTIME CME TTHG WRM ERTH THN THE PDE FARE
देखिए मेरी स्पीड है 36 वर्ड पर मिनट और एक्यूरेसी 100% है, तो ठीक ठाक स्पीड है। अब मेथड 2 में देखते हैं क्या है। मेथड 2 में मेरी स्पीड कितनी है, इसमें भी 36 है, इसमें भी 36 है। मतलब अगर आप वर्ड को स्पेस से अलग करके काउंट करेंगे तो भी हमारी 36 की है, और अगर 5 की स्ट्रोक इज इक्वल टू 1 वर्ड रूल अप्लाई करेंगे तो भी हमारी स्पीड 36 की है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्यूरेसी मैटर करती है। देखिए 100% एक्यूरेसी के साथ देखिए आपको दिखा रहे हैं, एक भी वर्ड देखिए इसमें रॉन्ग नहीं, एक भी कलर रेड नहीं है। और देखिए एक्यूरेसी देखिए आपकी 100%, 36 वर्ड पर मिनट, एक्यूरेसी 100%। ग्रास एंड नेट दोनों इक्वल है। तो अभी मैंने जब टाइप किया तो मैं वर्ड्स को प्रोनाउंसिएट कर रहा था, जैसे ये आ गया नोटिफिकेशन, तो मैं ये कर रहा था NOTIFICATION नोटिफिकेशन, YOUU MUST मस्ट TYPE टाइप WITH विथ MINIMUM मिनिमम, ऐसे बोल रहा था, मैं टाइप कर रहा था। अगर ये रूल आप अपनाएंगे तो मिस्टेक्स ना के बराबर होंगी और स्पीड आपकी स्पीड जो है कंटिन्यू बनी रहेगी, स्पीड स्लो नहीं होगी आपकी। आपको फील होगा कि हम स्लो चल रहे हैं, लेकिन आप स्लो होते नहीं हैं, क्योंकि आप जितने भी वर्ड टाइप कर रहे हैं सब सही कर रहे हैं। हमसे कुछ हुई मिस्टेक, हमने बैक स्पेस का वो लिया सारा, हमने 57 टाइम्स बैक स्पेस लिया, जो ठीक नहीं है। जितने कम बैक स्पेस होंगे उतनी ज़्यादा की आप प्रेस करेंगे। अब देखिए अगर मैं 57 बैक स्पेस ना लेता तो 10 वर्ड मेरे बढ़ जाते, ठीक है, तो मेरी स्पीड क्या आती, 40 के आसपास आ जाती। तो ये बैक स्पेस लेना थोड़ा सा ठीक नहीं है, लेकिन अगर हो जाता है तो उसको ठीक कर लीजिएगा ताकि आपकी एक्यूरेसी अच्छी आए। और कुछ लोग ऐसा हमसे पूछ रहे थे ना कमेंट में कि सर हमारी स्पीड 25 पे है या 20 पे इंक्रीज़ नहीं हो रही है, तो मैंने आपसे ये कहा है कि उसी पैसेज को आप कम से कम पूरे 2 दिन तक लगातार करिए, सुबह शाम दोपहर, उसी पैराग्राफ को बार बार करिए। अचानक आपकी स्पीड 5 वर्ड इंक्रीज़ हो जाएगी और आपका ये ब्रेकर टूट जाएगा। ये हिंदी और इंग्लिश के लिए दोनों के लिए अप्लाई होता है। अगर आपकी स्पीड 20 पे जाके गई है रुक, या और कम पे रुक गई, 18 पे गई है रुक, तो आप वही एक पैसेज उठाइए और 2-3 दिन तक लगातार करिए, आपकी स्पीड अचानक इंक्रीज़ हो जाएगी और आप खुश भी हो जाएंगे देख के। और अगर आपके साथ ऐसा घटित होगा कि आप 20 की स्पीड है और आपने मेरे रूल्स को फॉलो किया और आपकी स्पीड जो है 25 की आ गई, 30 की आ गई, तो हमको कमेंट आप ज़रूर करिएगा, ठीक है। और एक और चीज़, अगर मान लीजिए एग्ज़ाम हाल में आप हैं और आपसे 2-4 इकट्ठा मिस्टेक हो गई, तो आप उस वर्ड को पहले ठीक करेंगे। जैसे मान लीजिए आप एक वर्ड पे हैं यू पे और उसके बाद ये लिखा है मस्ट, यू टाइप करने के बाद आपने 2 स्पेस बाद दबा दिया और मस्ट छूट गया, तो आगे के वर्ड आप अगर टाइप करेंगे तो सही काउंट होंगे। लोग कह रहे थे कि क्या सर एक वर्ड हमारा छूट गया तो आगे जो भी टाइप करेंगे सब गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर इसमें हम करते तो ऐसा हो सकता था, लेकिन वहाँ पे अगर आप एक वर्ड छोड़ दिए तो वो एक वर्ड आपका रॉन्ग मिस्टेक में आ जाएगा और आगे के वर्ड सब सही टाइप होंगे, तो इससे परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ और आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करेंगे। थैंक यू।